और उसको सेटअप करते हैं तो उसका अक्सर MTK जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता, और अगर ओपन हो जाए तो उसमें एक एरर आपको देखने को मिलता है, सेंड प्लस रिसीव एरर। टूल भी प्रॉपरली है, पैकेज भी है, और जो आखिरी वाला स्टेप है उसमें इसका प्रॉपरली सोल्यूशन है। अगर पहले 2 स्टेप काम ना करें तो वो तीसरे वाले से 100% जो आपकी वर्किंग वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू TF टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक अपडेट के साथ और एक सॉफ्टवेयर में आने वाले CM2 डोंगल में एरर के साथ है कि CM2 डोंगल अक्सर जब आप सेटअप करते हैं या जो नए यूज़र हैं जब वो CM2 परचेज़ करके और उसको सेटअप करते हैं तो उसका अक्सर MTK जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता, और अगर ओपन हो जाए तो उसमें एक एरर आपको देखने को मिलता है, सेंड प्लस रिसीव एरर ISO 7816 एरर 0x6E00 क्लास नॉट सपोर्टेड। तो ये एरर आपको बेसिकली देखने को मिलता है उस CM2 डोंगल के अंदर। अब हालांकि आपका टूल भी प्रॉपरली है, पैकेज भी है, कोई फिक्स या इशू रिपोर्ट भी नहीं दे रहा डोंगल मैनेजर से, लेकिन फिर भी ये एरर क्यों आता है, आज इसके रिलेटेड हम प्रॉपरली ये वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस एरर को आपने कैसे दूर करना है और इस एरर्स को दूर करके कैसे अपने प्रॉपर CM2 को सेटअप करना है। तो CM2 का सेटअप जो है वो तकरीबन सब जानते हैं, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताता रहता हूं कि वो इन्फिनिटी बॉक्स से ही आपने डाउनलोड करना है। इन्फिनिटी बॉक्स में आके डाउनलोड एंड सपोर्ट एंड देन डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स, इसके अंदर से आपने ये सेटअप जो आपके रिलेटेड होता है या आपको ज़रूरत होता है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ से एक डोंगल मैनेजर भी आपने डाउनलोड कर लेना है। डोंगल मैनेजर इस पूरे टूल को मैनेज करता है। अब ये सारे डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि इन सारों को हमने एक एक करके इंस्टॉल करना है। जब आप एक एक करके इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पे देखें इस किस्म के आइकन आपको बन के नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ पे काम करेंगे कि आपको अगर वो एरर शो हो तो उस एरर पे फिर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। मिसाल के तौर पे अभी हमने CM2 डोंगल अटैच की और हम अपने सेटअप MTK को ओपन करते हैं। जब हम अपने सेटअप MTK को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखें सेम यही एरर कस्टमर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और जो नए बिगनर हैं CM2 यूज़ करने वाले हैं उनको ये एरर फेस करने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है वो अभी प्रॉपरली हमने समझना है। अब ये एरर दूर कैसे होगा, अगर आप इसको ओके करते हैं, सेटअप तो ओपन हो गया लेकिन ये प्रॉपरली फिर काम नहीं करता, रेंज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है आपको, या फ़ोन अटैच नहीं होता, हालांकि सेटअप भी है, ड्राइवर्स भी हैं, हर चीज़ आपकी ओके है, ऑपरेशन देखें तो सिलेक्ट भी ठीक हो रहा है, लेकिन इसके बाद जब आप फ़ोन लगाएंगे तो वो मसला करेगा। अब इसको एरर को दूर करने के लिए आपने करना क्या होता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम ये सेटअप सारे इंस्टॉल करवा लिए तो आपने बेसिकली ओपन करना है अपने डोंगल मैनेजर को। इसका पहला स्टेप क्या होगा कि अगर आपकी डोंगल बिल्कुल न्यू है, इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं, तीनों आपने गौर से सुनने हैं, और जो आखिरी वाला स्टेप है उसमें इसका प्रॉपरली सोल्यूशन है। अगर पहले 2 स्टेप काम ना करें तो वो तीसरे वाले से 100% जो आपकी वर्किंग वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब पहला स्टेप है कि आपने डोंगल मैनेजर से इसको अपडेट कर लेना है। डोंगल मैनेजर ओपन करना है और अपनी डोंगल को क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है। पहला स्टेप ये हो गया कि आपने डोंगल मैनेजर से अपनी डोंगल को अपडेट कर लिया। उसका तरीक़ेकार बड़ा ही ईजी है कि आपने डोंगल मैनेजर ओपन किया, इसकी एप्लीकेशन ओपन की, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे अपडेट चेक कर लें, और अपडेट करने के बाद प्रॉपरली चेक कर लें कि अब आपका वो MTK ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ना हुआ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे हमें एरर अभी शो हो गया, लेकिन जब हम रिपोर्ट एंड फिक्स इशू में आएंगे और ये चेक करेंगे कि आया कि मेरी डोंगल में कोई मसला तो नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो वो 0 रिपोर्ट फाउंड कर रहा है, यानी कि डोंगल में कोई मसला नहीं है। और अगर पैकेज भी देखना चाहें तो सब्सक्रिप्शन पैकेज में यहाँ पे हमारे पास पैकेज भी प्रॉपरली शो हो रहा है कि अभी पैकेज हमारा रिमेनिंग है, फिर भी डोंगल का ना चलना ये एक मसला है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, CM2 के ड्राइवर्स को प्रॉपरली सेटअप कर लेना है। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा CM2 ड्राइवर्स का। अब ड्राइवर्स कौन से होते हैं CM2 के, ये भी मैं हर वीडियो में अपने CM2 के रिलेटेड आपको बता चुका हूँ कि आपने गूगल पे जाके मेरेकल ड्राइवर जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। मेरेकल ड्राइवर लिखेंगे, अपनी विंडो के बिट के हिसाब से किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके आपने इनको डाउनलोड कर लेना है और एक एक करके इंस्टॉल करवाना है। इसकी जो विंडो होगी वो होगी कुछ इस किस्म की, ये मेरी ही वीडियो है, अगर आपसे प्रॉपरली वो इंस्टॉल ना हो तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, और ये लिंक भी बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो का, और ये अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा और प्रॉपरली ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट जो है
तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने डोंगल मैनेजर में जाके, डोंगल मैनेजर के बैकअप में जाके उसकी कार्ड फाइल को उठाना है और कार्ड फाइल को उठा के या कमांड फाइल को उठा के पुट कर देना है अपने उस सेटअप के अंदर जो सेटअप आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने कार्ड फाइल या कमांड फाइल कुछ भी कह लें, इस कार्ड फाइल को आपने पुट कर देना है बैकअप में। अब बैकअप मतलब कि जो सेटअप आपका ओपन नहीं हो रहा या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा उसके सेटअप में आप इसको ओपन कर देंगे। तो अब आपने ये प्रैक्टिकल काम कैसे करना है कि अगर आपका मिसाल के तौर पे पहले 2 स्टेप फॉलो नहीं हुए तो तीसरा स्टेप ये 100% वर्किंग कर जाता है। ठीक है, कैसे? आपने सिंपली जाना है अपने डोंगल मैनेजर पे, डोंगल मैनेजर आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने अपडेट वगैरह करके सारा कुछ चेक कर लिया, ड्राइवर कर लिए, लेकिन आपका वो मसला हल नहीं हुआ। अगर मैं आपको अगेन दिखाना चाहूँ MTK ओपन करके, अगर हमने अपडेट भी कर ली, अपडेट करने के बाद भी रिपोर्ट फिक्स इशू भी देख लिया, फिर भी वो मसला हल ना हुआ, ये देखें सेम वही एरर है, तो फिर ये देखें ओपन तो हो गया लेकिन प्रॉपरली वर्किंग जो है वो नहीं देगा। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसके लिए आपने डोंगल मैनेजर के बैकअप में जाना है। ये आता है जिप फॉर्म में, को राइट क्लिक और आपने करना होता है एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट हेयर। ये करने के बाद आपके पास एक इसका फोल्डर आ जाएगा और ये इसकी बैकअप फाइल्स हैं। यहाँ से इसकी एप्लीकेशन है और यहाँ पे इसकी ये पड़ी है FS कार्ड फाइल। इस फाइल का प्रॉपर नाम क्या है? FS कार्ड फाइल। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपके पास अगर कोई मसला आए तो वो आपको समझ आ जाए। FS कार्ड फाइल, इस कार्ड फाइल को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। सिंपल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपने MTK के बैकअप में जाके यानी कि ओपन फाइल लोकेशन करनी है। अगर बैकअप आपको यहाँ से नहीं नज़र आना तो सिंपल आपने क्या करना है, दिस PC में जाके और यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी C के अंदर मोस्टली बैकअप होते हैं आपके। ठीक है, इन्फिनिटी बॉक्स में MTK ओपन नहीं हो रहा था जी, यहीं पे, और यहाँ पे आके वो फाइल आपने पुट कर देनी है। फाइल पुट करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, एक बार यहाँ से डोंगल मैनेजर से अपडेट कर लेना है, वरना अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात डायरेक्टली भी अगर आप MTK चलाते हैं तो वो चल जाता है। तो डोंगल मैनेजर से अपडेट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपने टूल MTK को यानी कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टली ओपन भी कर लें, तब भी इशू नहीं है। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि हमारा एरर दूर हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें सिंपल हमारा टूल जो है वो प्रॉपरली ओपन हो चुका है। अब इसमें किसी किस्म का वो जो एरर आपको पहले नज़र आ रहा था, प्रॉपरली मैंने 2 से 3 बार दिखाया भी, अब वो एरर आपको नज़र नहीं आएगा और प्रॉपरली आपका CM2 जो है वो सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक एरर आपको देखने को मिलता है SCR के अंदर। SCR का सेटअप बाज़ औक़ात एक दफ़ा ओपन होता है लेकिन दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा ओपन करने पे वो ओपन नहीं होता। तो उसका क्या इशू है वो भी अभी हम चल के देख लेते हैं। इसमें भी सिंपल आपने एक्सेप्ट इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज और इसको भी बंद करके, अच्छा एक सेटअप आपका इंस्टॉल है, अब सॉरी ओपन है, तो अब जब आपने दूसरे को ओपन करना है तो इसको बंद करना है। ठीक है, अब SCR आपने ओपन करना है तो इसका भी सिंपल तरीका है, ये ओपन हो जाता है मोस्टली। लेकिन अगर इसमें भी आपके पास कोई एरर आ रहा है तो सेम आपने क्या करना है, एक बार ड्राइवर चेक कर लेने हैं, डोंगल की अपडेट चेक कर लेनी है और नेक्स्ट टाइम उसको क्या करना है, आपने FS कार्ड फाइल को उठा के इसके बैकअप में पुट करेंगे तो ये SCR का सेटअप भी आपके पास चल जाएगा। SCR का सेटअप SPD के फ़ोन्स के लिए और कुछ RDA के फ़ोन्स के लिए आपका सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ फिर आपको बताना जो है वो ज़रूरी थी। अब यहाँ पे आप आएँ और डोंगल मैनेजर ये आपका, और यहाँ से FS कार्ड फाइल इसको कॉपी किया और यहाँ पे SCR के ओपन लोकेशन में जाएँ। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी पुट है तो इसकी फिर हमें इसलिए ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो ये एरर आपको बाज़ औक़ात फेस करने को मिलते हैं, तो मैंने कहा यह आपसे वीडियो प्रॉपरली शेयर करूं। और इसके बाद ये 3 स्टेप अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग क्या करते हैं कि जब तीसरे स्टेप की बजाय वो शॉर्टकट एक यूज़ कर लेते हैं कि वो CM2 को या CM2 के किसी भी सेटअप को अनइंस्टॉल करके और दोबारा से रीइंस्टॉल करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन प्रॉपरली अगर वो फाइल दोबारा कार्ड की उसके बैकअप में ना जाए तो रीइंस्टॉल करवाने पे भी ये इशू या ये जो मसला आपको फेस करना पड़ रहा है ये आपका हल नहीं होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।